हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट वे एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक क्लॉक मतलब घड़ी। यहाँ से भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में उठा ही लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी वो घड़ी है जिसमें आप अपना समय देखते हैं। दीवाल घड़ी, ठीक है, हैंड वॉच, कोई भी एक घड़ी, स्मार्ट घड़ी को छोड़ के कोई भी एक घड़ी जो समय बताती है, तो उससे संबंधित सवालों को आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या चीजें होती हैं। तो ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने आज के पहले कैलेंडर खत्म कर लिया था, तो आज चलेंगे नए टॉपिक घड़ी की, यानी कि क्लॉक की तरफ। देखिए, एक घड़ी है तो जाहिर सी बात है हम लोग पहले एक राउंड शेप में एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, ये इसका सेंटर यानी केंद्र होगा। भाई इसमें बजा देते हैं 12, 6, 3 और 9। ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो भाई हमने बजा दिया है इसमें, समझिए 3। ये छोटी सुई, ये बड़ी सुई और ये सबसे बड़ी सुई सेकेंड। तो ये इसमें सुइयां कितनी होती हैं? 3। ठीक है, घड़ी में सुइयां कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट होता है घंटे की सुई। ठीक है, फर्स्ट घंटा या घंटे की सुई, एक घंटा बताता है, सेकेंड मिनट बताता है और थर्ड सेकेंड बताता है। ठीक है, थर्ड सेकेंड के बारे में हमें जानकारी देता है। तो यहाँ जो हम लोग बात करेंगे घंटे और मिनट के बारे में ही बात करेंगे। हम लोग सेकेंड को यहीं पे निगलेक्ट कर देंगे, सेकेंड को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे अब से मिनट और घंटे की बात करेंगे, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ से सेकेंड वाली सुई को हम लोग निगलेक्ट करके सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सवाल कितने तरीके से पूछे जाते हैं? देखिए, घड़ी होती है 3 प्रकार की। ठीक, एक होता है सही घड़ी, दूसरी होती है खराब घड़ी। ठीक है, खराब घड़ी वो होती है जो सही समय नहीं बताती है। ठीक है, और तीसरा होता है जो हम लोग के घर में होता है, याद करिए, जो टिंग टिंग बजता है उसको बोलते हैं बजने वाली घड़ी, जिसको हम लोग पेंडुलम घड़ी भी बोलते हैं। बजने वाली घड़ी। 3 टाइप की घड़ी होते हैं। ठीक है, एक होता है सही घड़ी, दूसरा खराब घड़ी और तीसरा बजने वाली घड़ी। अब देखिए भाई, खराब घड़ी भी 2 होता है, एक स्लो यानी कि जो हमेशा पीछे ही रहेगी, और एक फास्ट जो हमेशा आगे रहेगी। ठीक है, तो खराब घड़ी भी 2 टाइप की होती है, सही घड़ी। अब सही घड़ी में देखिए हम लोग को क्या क्या निकालना सीखना है। नंबर 1, कोण निकालना सीखना है हम लोग को, कोण निकालना। ठीक, नेक्स्ट, जब पूरा बजा हो, ठीक, जब पूरा बजा हो, पूरा बजा हो। थर्ड, जब भाई मिनट में भी बात की गई हो, जब समय मिनट में हो। तो भाई इतना चीज को हम लोग को पढ़ना है घड़ी में। ठीक है भाई, इतना चीज हमको पढ़ना है, आप इतना पढ़ लीजिए। अब देखिए, बात तो हो ही गई है, इसको तो आप पता है, इसको बोलेंगे घंटे की सुई, इसको बोलेंगे मिनट की सुई, और जो तीसरी है उसको बोलेंगे सेकंड की सुई। लेकिन हम लोग को जो जरूरत है, घड़े और मिनट की सुई की ही जरूरत है। ठीक है, अब देखिए भाई, सही घड़ी में भाई देखिए 2 चीजें होता है। अब एक हम लोग को समय ज्ञात करने के लिए बोलेगा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग समय ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे? समय ज्ञात करना। ठीक,
किसमें, सही घड़ी में हम लोग पढ़ेंगे समय ज्ञात करना। इसकी भी कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन होती हैं। जब सुइयां ओवरलैप करेंगी, सुइयां ओवरलैप करेंगी, ठीक, यानी कि 0 अंश की स्थिति, ठीक है। जब सुइयां सेकंड पे रहेगा, जब सुइयां विपरीत हो, सुइयां विपरीत, ठीक, विपरीत यानी कि 180 अंश की स्थिति, ठीक है। जब सुइयां समकोण हो यानी कि 90 अंश की स्थिति, तीसरा समकोण यानी कि 90 अंश की स्थिति। अगर किसी को भाई सिलेबस लिखना है तो लिख लीजिए, हम लोग इतना ही पढ़ेंगे ब्लॉक में। इतना अगर समझ गए हो तो हम लोग फिर इसको रफ ऑफ करके आगे चलते हैं, फिर घड़ी के बारे में बात की। चलिए, अगर सिलेबस किसी को नोट करना है कर लीजिए, इतना हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इन सबके बारे में भी डिटेल से चर्चा की जाएगी, ठीक है भाई। घड़ी 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। 1 दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। ये भाई 3 बज रहा है। 1 2 4 5 7 8 10 11। तो भैया अगर आप देखिए इस घड़ी में सुइयां तो है, मिनट की सुई और घंटे की सुई, तो ये इसमें टोटल समय जो होगा 12 घंटे का समय ये घड़ी बताएगी। कितने घंटे का समय बताएगी? 12 घंटे का ये समय बताएगी हमें, ठीक है। पहली बात, ये 12 घंटे का समय बताएगी। और एक सुई यहां से चल के 360 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, ये मिनट वाली सुई यहां से चली, फिर धीरे 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 यहां पहुंच जाएगी, तो कितने अंश का कोण बना लेगी टोटल? एक चक्कर बराबर 360 अंश, चाहे कोई भी सुई हो। सुई यदि एक चक्कर लगा देती है तो वो 360 अंश कंप्लीट करेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे घंटे की सुई के बारे में। इतना अगर हो गया हो तो चलिए हम लोग ऊपर थोड़ा बातों को थोड़ा गौर से समझते हैं। देखिए, अब घंटे की सुई के बारे में जो भी बात करेंगे हम लोग, घंटे की सुई के बारे में बात करेंगे। घंटे की सुई, देखिए भाई, घंटे की सुई एक चक्कर कंप्लीट करेगी भाई कितने घंटे में? 12 घंटे में, यानी कि 12 घंटे में। एक चक्कर 12 घंटे में पूर्ण करेगी। एक चक्कर में कितना अंश होता है? 360 अंश घूमेगी। कितने घंटे में? 12 घंटे में, ठीक, बात समझिएगा। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, तो भाई यहाँ 1 घंटे में कितना घूमेगी? 12 3 36 यानी कि 30 अंश। इसको अंडरलाइन करिए। 1 घंटे में 30 अंश घूमेगी कौन सी सुई? घंटे की सुई। और आगे इसको अगर हम सॉल्व करें, भाई 60 मिनट में 30 अंश, तो भाई 1 मिनट में कितना घूमेगा? 1/2 अंश 1 मिनट में, ठीक। ये अंश है भाई। घंटे की सुई ये कौन घूमेगी? घंटे की सुई की बात है, घंटे की सुई। नोट करिए फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घंटे की सुई एक चक्कर लगाती है 12 घंटे में। एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री घूमेगी 12 घंटे में, तो भाई 1 घंटे में वो 30 अंश घूमेगी। कौन सी सुई? घंटे की सुई। यदि यहाँ पे 12 से 1 आ रहा है तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब वही 1 मिनट में कितना घूमेगी? यानी कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में मात्र आधा अंश घूमेगी। कितना घूमेगी? मात्र आधा अंश, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे मिनट के बारे में। मिनट की सुई, भाई मिनट की सुई 60 मिनट में कितना घूमेगी? एक चक्कर 60 मिनट में 360 अंश, ठीक है भाई।
1 मिनट में कितना घूमेगी भाई? 1 मिनट में सुन के यानी कि 6 अंश। 1 मिनट में कितना घूमेगी? 6 अंश। अब यही अगर 5 मिनट में हम लोग निकाल लेते हैं इसको, तो भाई देखिए 5 मिनट में कितना घूमेगी? 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 अंश। नोट कर लीजिए इसको। जितने भी ये हैं सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 1 घंटे में घंटे वाली सुई, 1 मिनट में, ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला। ट्रिपल स्टार लगाइए, नोट करिए फटाफट। तो भाई यहाँ बात हुई है घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश घूमती है, जबकि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा अंश घूमती है। वहीं मिनट की सुई की बात करेंगे हम लोग, तो एक चक्कर 60 मिनट में यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। 1 मिनट में 6 अंश की डिग्री यानी कि 6 अंश की चाल को घूम जाता है, 6 अंश घूमता है। वहीं 5 मिनट में 6 पंचा 30 यानी कि 30 डिग्री घूम जाता है। घूम जाता का मतलब ये कोण भाई देखिए कोण है, ये मिनट की सुई है 1 डिग्री यानी कि यहाँ पे लगभग 5 मिनट में ये 30 अंश घूमेगा। और वही घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश घूमती है। ठीक है, तो ये चीज आप भाई इसको याद कर लीजिएगा, निकालना हमने सिखा दिया है, इसको याद करिएगा, क्योंकि जब आगे पूरी बात करेंगे हम लोग इसी के बीच की बात करेंगे। ठीक है, और एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद करिए, ये यूनिवर्सल है, सब में लगेगा। ठीक, इसी फॉर्मूले से हम पूरा क्लॉक खत्म कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? मिनट एम बराबर, मिनट को हम लोग डिनोट करेंगे एम से। ठीक है, 2/11 इंटू 30h, h मतलब घंटा, इंटू प्लस माइनस एंगल, एंगल मतलब ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला आप रट्टा मान लीजिए, जितने भी क्लॉक के सवाल हैं ये इसी पे सॉल्व होंगे। ठीक है, m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, m बराबर 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, जहां ये मिनट, h आवर यानी कि घंटा, a यानी कि एंगल यानी कि कोण की बात कर रहे हैं, और प्लस माइनस का भी खेल हम आपको आगे बताएंगे। इतना बेसिक है, आप इसको नोट करिए, इस चीज को इतना सीख लीजिए। ये पूरा का पूरा आपका बेसिक है, इसके बिना कोई भी चीजें हो नहीं सकती हैं। ये पूरा बेसिक है भाई, इसके बिना आगे बातें हो पाना असंभव है। ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया हो तो भैया हम लोग अब सुइयों की स्थिति के बारे यानी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। चलो 2-4 आपको न्यूमेरिकल करवा देते हैं। चलिए भाई, इतना अगर हो गया तो उसको रखेंगे। ठीक है भाई, इतना क्लॉक के बारे में बात हो चुकी है। जो भाई आज पहली क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्लॉक की, तो आज ये आप यहाँ से आज के बाद आपको क्लॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी 2 क्लास करने के बाद कैसा भी क्वेश्चन होगा क्लॉक का कर लेंगे। अब देखिए आपको हम क्वेश्चन कुछ देते हैं, आप उसको लगाइए सॉल्व करिए। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, छोटी सुई 48 मिनट में कितना घूमेगी? छोटी सुई 48 मिनट में कितना अंश घूमेगी? घूमेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी सुई, ठीक, बड़ी सुई
5 घंटे में कितना घूमेगी, कितना घूमेगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छोटी सुई 1.25 घंटा में कितना घूमेगी। छोटी सुई 1.25 घंटे में कितना घूमेगी। छोटी सुई 1.25 घंटे में कितना घूमेगी। ठीक है भाई, दिख रहा है। चलिए अब बताइए भाई, छोटी सुई मतलब बात हुई है, छोटी सुई मतलब ये किसी सुई की बात कर रहा है, घंटे की सुई। अब भाई घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमता था, आधा अंश। तो भाई 48 मिनट में कितना घूमेगा, 48 गुणे आधा अंश, यानी कि भाई कितना घूमेगा, 24 अंश आंसर। अब भाई बड़ी वाली सुई यानी कि 1 घंटे में कितना घूमता था वो, 1 घंटे में 30 अंश घूमता था। बड़ी वाली सुई 1 घंटे में बड़ी सुई मतलब मिनट, 1 मिनट में 6 अंश, यही था ना भाई, 1 मिनट में 6 अंश। हाँ, बड़ी वाली सुई 5 घंटे में कितना अंश घूमेगी। ये तो गलत हो गया, यहाँ रहेगा 5 मिनट में। 5 घंटे में कितना होगा, 360 गुणे 5 हो जाएगा। तो भाई घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमता था, 6 अंश। तो भाई 5 मिनट में कितना घूमेगा, 5 गुणे 6 यानी कि 30 अंश घूमेगा। ठीक है भाई, अब देखिए एक थोड़ा सा, जो गाँव के होंगे ये चीजें समझते होंगे। भैया सवा क्या होता है, सवा पौने होता क्या, आधा। ठीक है, आधा का मतलब भाई आधा यानी कि हाफ, 1/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सवा का मतलब होता है भाई 2:15 बजे। सवा अगर बोल रहे हैं, घर गाँव वाले देखिए बोलते हैं 2:15 बजे है, 2:15 बजे है, 1:45 बजे, 3:45 बजे, चलो 3:45 बजे। इसका मतलब क्या है भाई, 2:15 बजे का मतलब है 2:15 हो चुके हैं, और 2:45 का मतलब है 2:45 हो चुके हैं, यानी कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। सवा पौने का कॉन्सेप्ट समझ में, सवा का मतलब है 2:15, सवा का मतलब है 15 मिनट, पौने का मतलब है 15 मिनट पहले, 2:45 मतलब 2:45 की बात कर रहा है। ठीक है, अब सवा का मतलब भाई 1.25 घंटे में यानी कि 1.15 मिनट। ठीक, अब भाई 1 घंटे 15 मिनट में कितना अंश घूमेगी, कौन सी घंटे की सुई। अब ये 1 घंटा तो मतलब यानी कि 60 मिनट, 60 + 15 अगर जोड़ देते हैं 75 मिनट। ठीक भाई, तो 75 मिनट में अगर हम आधा से गुणा कर देंगे तो भाई ये घूम जाएगा इतना। ठीक, तो 37.5 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, 37.5 डिग्री या 37.5 अंश। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे नेचर ऑफ। ठीक है भाई, यहां तक अगर हो गया हो तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेचर ऑफ पॉइंट। ठीक है, सवा पौने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो भाई मजा लीजिए, जीवन का आनंद उठाइए पढ़ाई के साथ। नेचर ऑफ पॉइंट यानी कि सुइयों की प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुइयों की प्रकृति। ठीक है, देखिए सुइयों की प्रकृति का मतलब क्या है भैया। सुइयों का प्रकृति का मतलब है कि सुइयां आपस में क्या कर रही है, क्या क्या कंडीशनें सुइयों के साथ हो सकती है। नंबर 1 कंडीशन आती है ओवरलैपिंग की। किसकी, ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग। ठीक, जब सुइयां एक के ऊपर दूसरी एक दूसरे से ओवरलैप करे, यानी कि आसपास नहीं बोल सकते हैं, ओवरलैप यानी कि 0 डिग्री की कंडीशन। जैसे ये एक सुइया दूसरे के ऊपर एकदम फिट रूप से दिखाई नहीं दे रही, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है ऐसे। जैसे ये है, इसी पे 2 सुई हैं, इसी को कंडीशन बोलते हैं ओवरलैपिंग की, यानी कि 0 डिग्री। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री, यानी कि उनके बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, तो भैया ऐसी कंडीशन क्या होती है? देखिए, ये घड़ी है आपका, यहाँ 12 बजा, 3 बजा, 6 बजा और 9 बजा। तो भाई अब यहाँ से आप बात समझिएगा, 1 2 हमने बजा दिया 12। ठीक भाई, 12। तो अब देखिए, अगर 12 पे तो सुइया ओवरलैप कर रही हैं, हमारी बातों को बहुत गौर से समझिएगा। फिर 12 पे सुइया ओवरलैप कर रही है, यानी कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है 12 बजे। अब जब 12 बजने के बाद जब 1 बजेगा, ध्यान दीजिए, 1 बजेगा, 12 छोटी सुई यहीं रहेगी, बड़ी सुई पूरा घूम जाएगी। जब बड़ी सुई यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ आएगी, ठीक, जब बड़ी सुई यहाँ पे पहुंच जाएगी तो छोटी सुई 1 पे पहुंच जाएगी। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? जब भाई यहाँ पे छोटी सुई है, थोड़ा थोड़ा ये चलेगी, बड़ी वाली सुई पूरा घूम पे 12 पे गई और छोटी सुई 1 पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ से 12 से और 1 के बीच में ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं होती है। 12 से 1 बजे ओवरलैप नहीं होता है। ठीक है, बाकी कोई भी समय लेंगे आप, जैसे 2 बजे से लीजिए, देखिए 2 बज गया, यानी कि 2 यहाँ बज रहा है, बड़ी सुई यहाँ पे है। कुछ समय बाद जब 2 वाली सुई, ये वाली सुई, मिनट वाली सुई यहाँ पहुंचेगी और 2 वाली लगभग यहाँ पहुंच जाएगी और 2 यहाँ कहीं बजेगा। ठीक है, तो यानी कि 2 बजे 3 बजे के बीच में सुइयां यहाँ ओवरलैप करेंगी, और जब 3 बजने की बारी आएगी, कहीं सुइयां आपस में यहाँ ओवरलैप करेंगी, 4 बजे भी यहाँ करेंगी। तो यानी पूरे घड़ी में जब बजेगा पूरा, तो सुइयां आपस में कहीं ना कहीं ओवरलैप करेंगी, जबकि 12 से और 1 के बीच में सुइयां आपस में कभी ओवरलैप नहीं करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, 12 घंटे में सुइयां 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करेंगे। ठीक है, वहीं 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप होगा। क्या? ओवरलैप, यानी कि 0 डिग्री की स्थिति। यहां लिख सकते हैं ओवरलैप या 0 डिग्री की स्थिति। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, 0 डिग्री की स्थिति ओवरलैपिंग की कंडीशन कब आती है? 12 घंटे में 11 बार आती है, 24 घंटे में 22 बार आएगी। 12 से 1 के बीच में सुइयां ओवरलैप नहीं करेंगी, क्योंकि भाई 12 पे ओवरलैप करेंगी, जब सुई 1 पे पहुंचेगी तो ये वाली सुई घूम के 12 पे आ जाएगी। ठीक है, 24 घंटे में 22 बार सुइयां ओवरलैप करेंगी। हम साधारणतः ये मानना आ जाता है कि भाई घड़ी जो होती है, जो हम लोग यूज करते हैं, 12 घंटे की ही घड़ी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब नेक्स्ट चलेंगे 180 डिग्री की स्थिति, जब सुइयां एक दूसरे के आमने सामने हो। चलो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। हो गया होगा ना? हो गया होगा। क्वेश्चन पूछेगा 12 और 1 बजे के बीच में सुइयां ओवरलैप कब करेंगी? तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, 12 और 1 के बीच में सुइयां ओवरलैप नहीं करती हैं या 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 4 व 5 बजे के बीच सुइयां, ठीक है, 4 और 5 बजे के बीच सुइयां एक दूसरे से कब
मिलेंगी, कब मिलेंगी। इसी को हम लोग ब्रैकेट में बोलेंगे ओवरलैपिंग, ओवरलैप या 0 डिग्री की स्थिति। मिलने के ही हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री की स्थिति या ओवरलैपिंग की कंडीशन। तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ये देखिए ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, तो भाई 4 भी बजा देते हैं। अब यानी कि 4 हम बजा दिए हैं, तो बोल रहा ये 4 और 5 बजे के बीच में सुइया आपस में 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। ठीक, तो इसके लिए भैया देखिए हम लोग क्या करते हैं, यम हम लोग को निकालना है, मिनट निकालना है कब बनाएगी। फॉर्मूला था 2/11 इंटू 30H प्लस माइनस एंगल। अब इसका यूज हम आपको दिखाते हैं। यम पता करना है 2/11। अब भाई 30H यानी कि पहला लेंगे जिससे हमको निकालना है, किसके बीच में बोला, 4 और 5 बजे के बीच में। तो पहला क्या दिया, 4 के बाद ही 5 बजेगा, तो हम लोग हमेशा पहली यूनिट लेंगे। तो 30 गुणे 4 प्लस माइनस। अब भैया ओवरलैप कहाँ होगा, ये चीज मान के चलिए कहीं यहाँ कहीं ओवरलैप कर रही है, तो भैया इनके बीच कोण कितना बना, 0 अंश, तो यानी कि 0 अंश। अब फिर यहाँ देखिए 2/11, 3 चौका 120, ठीक, 12 दूनी 240 बटा 11। अब 11 से इसको हम भाग देंगे 240 को, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 22 2 शून्य, ठीक, 11 एकम 11, 9 सही 21 सही 9/11 मिनट पर सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, 21 सही 9/11 पे सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ठीक है भाई, ठीक। और डायरेक्ट आप करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं। जब सुइयां ओवरलैप करेंगी, जब सुइयां मिलेंगी, कब सुइयां मिलेंगी, नहीं जब, नहीं कब, कब सुइयां मिलेंगी, तो इसके लिए आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा 60/11 इंटू घंटे। कौन सा घंटा, जिससे स्टार्ट हुआ होगा। इस पे भी आपको करके दिखाते हैं। देखिए भाई 60/11 हमने कर दिया, घंटा कितना है 4, 240/11 यानी कि 21 सही 9/11। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक, वो डिटेल्स है। जो आपको समझना भाई वो समझिए, ये सब में फॉर्मूला लागू होगा, ये वाला प्रॉपर इसी के लिए है। ठीक है, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। ठीक है, हम आपको दोनों तरीके बताते हुए चलेंगे। ये भाई डिटेल्स है, ये शॉर्ट है, ये हमेशा लागू होगा, ये प्रॉपर हर कंडीशन के लिए अलग अलग लागू होगा। अब आप एक हमको बता दीजिए यहीं पे 5 व 6 बजे के बीच में कब सुइयां मिलेंगी, ओवरलैप कब होगा, या 0 डिग्री कब बनेगा, ये आप हमको बता दीजिए। ठीक है, बताइए 5 और 6 बजे के बीच में सुइया ओवरलैप कब करेंगे। कुछ महानुभाव होंगे, देखिए भाई फटाफट वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 60/11 इंटू 5 300/11, ठीक, 11 दूनी 22, 8 शून्य 11 7 77 77 3/11 आंसर। ठीक भाई, कुछ लोग तो ऐसा करके लगा देंगे, और जो लोग इस तरीके से लगा रहे हैं भाई उनका कैलकुलेशन भी मजबूत होगा और ये वाली चीज आगे भी काम देगी। दिख रहा है कि नहीं भाई, 5 और 6 बजे के बीच में नहीं दिख रहा क्या। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है कब मिलेंगी, ये स्पेशल इसी केस के लिए है। ठीक है, जिसको डिटेल्स में देखना है डिटेल्स में देख लीजिए भाई। 2/11 इंटू 30 H का मान है 5 प्लस माइनस 0 डिग्री, 2/3 × 15 दूनी 300/11 यानी कि 27 सही 3/11 आंसर डिग्री।
27 सही 3/11 मिनट, डिग्री नहीं है मिनट, मिनट बराबर 27 सही 3/11 मिनट पे सुइयां आपस में ओवरलैप या 0 डिग्री की स्थिति बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोच समझ के करिएगा। 1 व 2 बजे के बीच सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी? चलिए लगाइए। जो ध्यान से पढ़ रहा होगा अब तक तो आंसर इसका दे देना चाहिए था। वेरी गुड। नहीं मिलेंगी, प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए क्यों नहीं मिलेंगी। अब देखिए भाई 60/11 इंटू 1 कर दीजिए, ठीक, तो भैया 60/11, ठीक, 11 × 5 = 55 और 5 सही 55 5/11। इससे तो देखिए भाई आ गया ऐसा। अब काहे नहीं मिलेंगी? एक व 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच में हम निकालेंगे, ठीक है। वहां पे एक गलती शायद हुई है, सुइयां 12 और 1 के बीच में तो 12 पे ओवरलैप कर ही रही थी, 1 व 2 के बीच में ओवरलैप नहीं करेंगी। तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, जहां आपने लिखा है 12 और 1 के बीच में सुइयां ओवरलैप नहीं करती, तो वहां 1 व 2 लिखिएगा, क्योंकि भैया देखिए 12 बजे तो ये ओवरलैप कर ही जा रही है, 12 की 1 के बीच में ओवरलैपिंग की कंडीशन आ ही गई है, ठीक, ध्यान दे दिया हमने। 1 से 2 के बीच में ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं होती है। कितने से नहीं होती है? 1 से 2 बजे के बीच ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं होती है। जीरो डिग्री या 0 डिग्री जो भी आप समझिए नहीं होती है। या कब मिलेंगी? 1 से 2 के बीच में नहीं मिलेंगी, 1 से 2 के बीच में नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये भाई गलती हो गई बीच में, इसको नोट कर लीजिएगा। 12 से 1 के बीच में, भाई 12 पे तो मिल ही जा रही है, ठीक है, 12 पे तो मिल ही जा रही है, दिमाग में कुछ और चल रहा था। 1 से 2 के बीच में नहीं मिलेंगे, क्योंकि 12 पे देखिए ऑलरेडी तो एग्जिस्ट करी गई, यानी कि मिल गई। जब हम 1 पे जाएंगे, ठीक, ये 12 पे रहेगा, ठीक है, यानी कि 1 से 2 के बीच में ये स्थिति नहीं आती है, ठीक। इतना नोट कर लीजिए आप। ठीक है, 1 और 2 बजे के बीच में, नहीं यार सही लिखवाया है, 1 से 2 के बीच में ओवरलैप करेंगे। अब ये 11:59 में ओवरलैप कर रही हैं, तो यानी कि प्रॉपर 12 बजे, ठीक है। 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं करती हैं, सही ठीक था, 12 से 1 के बीच में, ठीक है, 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं करेंगी, बात सही था हमारा। ये 1 से 2 के बीच में सुइयां ओवरलैप करेंगी, क्योंकि भाई देखिए अगर ये 12 बज रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो भाई 12 11:59 60 मिनट पे एक बार ओवरलैप कर जाएंगी। 12 से 1 के बीच में नहीं करेंगी, जबकि 1 पे अगर सुई यहाँ पहुंची है तो भाई 12 पे होगी। कुछ समय बाद दूसरे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, 1 से 2 के बीच में सुइयां ओवरलैप करेंगी। कब करेंगी इसको निकालेंगे,
5 से ही 5/11 मिनट पर करेंगे। ठीक है, ये नोट करिए। अब दिमाग कहीं और चल रहा है क्या? 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं करेंगे, जो लिखा है तुमने सही लिखाया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल देखेंगे। और इसको लिख लीजिएगा 12 से, देखिए 12 से 1 के बीच में काहे नहीं हो रहा, 12 से 1 के बीच में 60/11 इंटू 12, 12 छक्का 72, 720/11। ठीक, अब देखिए सीधा घंटे चेंज हो जाएगा। 12 11 छक्का 66, ठीक, 66 6 72 6 0 0 11 5 55, 65 सही, यही चीज आ जाएगा, 65 सही 5/11। तो इसी को 60 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, 5 सही 5/11। तो यही चीज देखिए आ गई ना, 1 से 2 के बीच में, यानी कि ये 12 से 1 के बीच में पॉसिबल नहीं है। ये प्रूफ है इसका, ये क्या है, प्रूफ है। 12 से 1 के बीच में सुइया एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। क्यों? फॉर्मूला ये लगाइए, 720/11 यानी कि 65 से ही 5/11, यानी कि 60 तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटा प्लस 5 से ही 5/11 मिनट पे आपस में ओवरलैप करेंगी, जो कि हमारा 1 से 2 के बीच में ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।